वेलकम टू टेरेट विद चेतना ऊर्जा 919। आप सभी का बहुत बहुत चेतना ऊर्जा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री श्याम। हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज का हम लोग अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा 24 अक्टूबर 2022 को मैंने ये अपना चैनल स्टार्ट किया था। अभी 24 तारीख को ये 1 साल हो जाएगा इस चैनल को स्टार्ट होके। और आप सच में कहूँ, आप सभी लोगों की ब्लेसिंग्स, आप सभी लोगों के वीडियो देखने के कारण या आप लोगों की सब जो पॉजिटिव एनर्जी आती है उसके कारण आज मेरा यूट्यूब से पहला पेमेंट आया है। और आप सभी लोगों को इसका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोग को तहे दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। और जितने भी मेरे टैरोट विद चेतना फैमिली के जो मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो सभी डिवाइन फैमिली को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बहुत जल्दी आप लोग के लिए एक वापस हीलिंग सेशन करूँगी, क्योंकि ज़िंदगी में एक हीलिंग मुझे भी आई है, मनी के रूप में हीलिंग आई है। तो वो हीलिंग का मैं आप लोग को भी रिटर्न करूँगी, बहुत जल्दी रिटर्न करूँगी। तो थैंक यू माय ऑल डिवाइन सोल्स, थैंक यू सो मच। तो ये फर्स्ट मोमेंट मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ी खुशी का आज का दिन है। आज का दिन में सच में बहुत खुशी हो रही है मुझे। देखिए, ध्यान दीजिए, आज का डेट है 19, 1 और 9, एक नंबर आ रहा है। और अक्टूबर में भी 1 नंबर को हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ जो एनर्जी आ रही है, ये पूरी डिवाइन की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर जैसे ही आपकी ज़िंदगी का जो सूर्य वाला जो घर होता है, या आपका जो कहना चाहिए सूर्य तत्व होता है, उसको स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि वही स्ट्रांग बनेगा तो आपकी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये थी आप लोग के लिए एडवाइस। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। तो हम लोग रीडिंग में आज का विषय लिख रहे हैं कि अचानक आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो देखते हैं आपकी लाइफ में अचानक से क्या होने वाला है। ओके, बहुत सेटिस्फाइड हो, बहुत सारी विशेष पूरी हुई हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं, बहुत सारी खुशियां। वाह, 2 मेजर एरकेना है, तो ये आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पड़ाव सिद्ध होने वाला है। ओ हो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत समय बाद आया है ये कार्ड। और ये कार्ड तो भगवान ने दे दिया, मुझे निकालना ही नहीं पड़ा। द ब्यूटीफुल एनर्जी, वाओ। साथ में है मनी सेविंग, यस, होल्ड योर मनी। तो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा हमने सब्जेक्ट रखा है कि अचानक से आपके लाइफ में क्या होने वाला है। और यहाँ पर आया है 9 ऑफ कप्स, और यहाँ है 9, आपको ये भी 9 नंबर का ही कार्ड दिख रहा है, लेकिन ये हर्मिट का कार्ड है। तो ये जो 9 की एनर्जी आई है, ये एक कंप्लीशन की एनर्जी है। ये एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी है, जो अनंत रूप में, इन्फिनाइट रूप में होती है। क्योंकि 9 नंबर के बर्थ वाले आप हो सकते हैं, हो सकता है आपका 9 तारीख को जन्म हुआ हो, 18 को या 27 को हो सकता है, या फिर आपका बर्थ सितंबर मंथ का भी हो सकता है। यहाँ आप अपनी ज़िंदगी के, और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, और यहाँ किंग ऑफ कप्स भी है। तो सुपर्ब एनर्जी होने वाली है। तो अचानक आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, तो आपकी ज़िंदगी में कोई हट कर रहा था, कोई एक अनजाना डर सताता था, कोई ऐसा इंसान था जो हर वक्त आप पर शासन चलाता था, या फिर अपने ही फैसले आप पर हमेशा थोपे जाते थे, और आप इस कारण से कई बार अकेलेपन का सामना करते थे, कई बार मुश्किलों में पड़ जाते थे। लेकिन अचानक से अब आपके लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटेगी जिससे आप अपनी ज़िंदगी में उन सारी खुशियों को आप हासिल करोगे,
जिससे कि आपका जीवन एक खुशमय हो जाएगा, एक विश फुलफिलमेंट वाला महसूस करोगे। आप सोचोगे कि इतने दिनों से जो सपने मेरे पूरे नहीं हो रहे थे वो सपने पूरे हो गए। यस, ये चीज़ मेरे साथ भी घटना घट गई, जो 1 साल से इंतज़ार कर रही थी कब मेरे पैसे आएंगे यूट्यूब से। तो थैंक यू यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब से मुझे पैसे आ गए हैं। तो ऐसा ही अचानक से आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है, और ये अचानक से होता है क्योंकि ये आज मॉर्निंग में मेरे साथ हुआ। सच बता रही हूँ कि जैसे ही मैंने खोला, देखा एक मैसेज आया हुआ है, तो इतनी खुशी हुई, कोई पूछो नहीं। तो बस ऐसे ही खुशी आप अपनी ज़िंदगी में पाने वाले हो, और आप सोचोगे कि जो मैंने काम किया है उसका सेटिस्फेक्शन आप फील करोगे, खुशी फील करोगे। आप सोचोगे कि जो जिस चीज़ों को आप इतने दिनों से याद कर रहे थे, अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ देखना चाह रहे थे, अपनी विल पावर भी कई बार आप सोचते होंगे, डाउट करते होंगे कि मेरी ये विल पावर कम हो रही है, लेकिन आप अब देखोगे कि आप एक नई एनर्जी में ही जाने वाले हो। ये सब क्यों हुआ? ये अचानक से इसलिए हुआ क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में आत्म परीक्षण किए हैं, सेल्फ लव किए हैं, आपने अपने ज़िंदगी को बदलने का जो निर्णय लिया था, अब अचानक से उसके रिज़ल्ट आपको देखने मिलने वाले हैं। और ये अचानक से जो रिज़ल्ट मिलेगा, ये आपके चेहरे पर खुशियाँ लाएगा, ये आपकी ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन लाएगा। आप देखोगे आपके परिवार के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने अपने इंटेलिजेंसी का यूज़ किया है। आपने शांति से बैठ के अपनी ज़िंदगी को एक बार पूरा एनालिसिस किया हुआ है। यहाँ आप अपनी ज़िंदगी को चौतरफा ढंग से देखना चाह रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ मैं यदि देखूँ कि कौन सी राशि आ रही है, तो कन्या राशि भी हो सकते हैं आप हो सकते हैं कुंभ, वृश्चिक, सिंह, वृषभ भी हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे को यहाँ नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो आपकी ज़िंदगी का जो ये नया फैसला, नया डिसीज़न, ये आपकी खुशियों का कारण बनने वाला है, और अचानक से ये मैसेज आएगा। आप यहाँ देखोगे अचानक से क्या होगा आपकी लाइफ में कि कुछ ऐसे कार्मिक लोग थे जो आपको परेशान करते थे। आप कई बार कंफ्यूज हो जाते थे कि वो आपकी ज़िंदगी में क्यों हैं, क्यों वो आपको इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, क्यों वो आपको इतना परेशान करते हैं, क्यों वो आपको हमेशा वॉच करते हैं, क्यों आपकी प्रगति में हमेशा बाधक बनते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, ये आपको यहाँ पर यही बता रहा है कि आपने अपने ज़िंदगी के जो एक बड़े बड़े निर्णय लिए थे, आपने अपनी ज़िंदगी के जो ज़िंदगी को पूरा ट्रांसफॉर्म करने का जो निर्णय लिया था, उस डिसीज़न ने अचानक से आपके भाग्य वे में, पॉजिटिव वे में परिवर्तन लाया हुआ है। और यहाँ पर आपका विज़न यदि मैं देखूँ तो कमाल का हो गया है। आप अपनी ज़िंदगी में जो चेंजेस करने का निर्णय ले रहे थे, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के वो सारे गुड थिंग्स, गुड लक्स जो आपके फेवर में हो, ये जो जितने दिनों से चाह रहे थे, अब आप अपनी ज़िंदगी में अचानक से उसका रिज़ल्ट आते हुए देखेंगे, जैसे आज मैंने देखा। सच बता रही हूँ, जब हम अचानक से कुछ खुशियों को अपने लाइफ में आते हुए देखते हैं, तो खुशी की कोई सीमा नहीं होती है, जो आज मेरी नहीं थी मॉर्निंग में। सच बता रही हूँ, ऐसा लग रहा था मैं आऊँ यूट्यूब में और आप लोग से शेयर करूँ, और आप लोग को खूब सारा थैंक यू और खूब सारा ब्लेसिंग दूँ, क्योंकि खुशी तो बांटने से और बढ़ती है ना। तो इसलिए मैंने आपसे भी बांट दी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका एक कालचक्र खत्म होते हुए नज़र आ रहा है, एक कार्मिक पीरियड खत्म होते हुए नज़र आ रहा है, जो ये कह रहा है कि अब आपके दिन परिवर्तित होने वाले हैं, और इसका जो कर्णधार बने हैं वो आप बने हैं, आपका नॉलेज बना है, आपकी तपस्या बनी है। आपने जो इतने दिनों से धैर्य रखकर सिर्फ अपने काम पर पेशेंस रख के काम करते गए, इस विश्वास के साथ कि एक दिन तो मेरा भी दिन आएगा, और ये दिन अचानक से आने वाले दिनों में आपको देखने मिलेगा, या हो सकता है शाम तक कोई गुड न्यूज़ आएगी ही आएगी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि देखिए हमारा कॉन्शियस माइंड हमारी वर्तमान स्थिति को देखता है, हमारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं उसको देखता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड
अलग ही काम करता है। वो एक बिलीफ पर काम करता है, वो आपके बहुत सारे कई जन्मों के एक्सपीरियंस पे काम करता है, वो आपकी कई जन्मों के संस्कार की धारणाओं पे काम करता है। तो ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है और जो आपका कॉन्शियस माइंड है, ये दोनों में एक सामंजस्य होते हुए मैं देख रही हूँ। और ये आपका एक इंस्पिरेशन यदि मिल रहा है आपको, आप अंदर से हीलिंग फील कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कहना चाहिए कि हार्मोनी क्रिएट कर पा रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत उदारता क्रिएट कर पा रहे हो, तो समझ लेना ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने अपने लाइफ में किया है और अट्रैक्ट भी किया है। और अचानक से आप खुद देखेंगे कि आपके सोच में परिवर्तन आ जाएगा, आपकी इस विचारधारा में परिवर्तन आ जाएगा, आप बहुत हम्बल हो जाओगे, गोल के आप बिल्कुल लवर हो जाओगे। यहाँ आपकी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ चल रही थी, अचानक से देखोगे कि आपको कोई ऐसा डॉक्टर मिल गया या अचानक से ऐसा कोई परामर्श देने वाला मिल गया जिससे कि आपकी हेल्थ इश्यूज़ ठीक हो जाएंगे। यहाँ आप अपनी ज़िंदगी के जो बहुत स्ट्रगल से गुजर रहे थे, अब आप थोड़ा स्थिरता में, सेटिस्फेक्शन में जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको ज़िंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव सब समझ में आ गए। तो ये कंप्लीट विश फुलफिलमेंट बता रहा है, या आपका स्ट्रगल भी बता रहा है, या आपकी मेहनत भी बता रहा है। आपने जो इतने दिनों से जो मेहनत करके तब किया हुआ है, अब आपको रिजल्ट मिलेगा और ये अचानक से आएगा। ये कोई अचानक से कोई ऐसी गुड न्यूज़ आएगी कि अरे आपका प्रमोशन में नाम आ गया है। हो सकता है कोई आपको बड़ा सा एप्रिसिएशन में कोई एक बड़ा अमाउंट मिल रहा है, या बहुत दिनों से जो धन अटका हुआ था आपका, हो सकता है वो आपको कोई ला के दे दे। या हो सकता है जो बहुत दिनों से आपसे बात नहीं कर रहे थे या आपसे दूर दूर रहते, वो आपके पास आ जाए। मतलब आपकी ज़िंदगी में अचानक से ऐसी कोई अच्छी गुड न्यूज़ आएगी, क्योंकि गुड न्यूज़ ही है यहाँ, बैड न्यूज़ कोई नहीं है, बस गुड न्यूज़ ही है यहाँ पर। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन बने हो, आप एक सेंसिबल हो, अब आप काइंड बनते जा रहे हो, क्योंकि यहाँ एक स्टार का कार्ड है जो आपको अंदरूनी बैलेंस क्रिएट करने के लिए आपका ये कार्ड बताता है। आपकी जो सोल है उसका कार्ड है ये, कि आपकी सोल किस तरह से स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए, किस तरह से परमात्मा के साथ जो अटैच हुई है, उसके कारण जो आपके अंदर जो परिवर्तन आए हैं। आप मे बी हीलिंग सीख रहे होंगे, मे बी आप किसी के लिए कुछ अच्छा सोचते होंगे, मे बी आपने इन दिनों किसी की हेल्प की होगी, और ये वही रीज़न है उसका अब अचानक से परिणाम आने वाला है। आप एक स्टेबिलिटी ढूंढ रहे थे, तो वो आप स्टेबिलिटी अब यहाँ देखने वाले हो, क्योंकि आपका जो ऑर्गेनाइज्ड होना है यही चीज़ है, और आपका जो डाउन टू अर्थ होना है यही चीज़ अब आपको सब लोगों से जोड़ेगा। सब लोगों से आपका जो बहुत लोगों से कनेक्शन ख़त्म हो गया था, उनसे कनेक्शन बैठाएगा। यहाँ आप अपनी ज़िंदगी के एक सिस्टमेटिक रूप से ग्रोथ करने वाले हैं। आप एक काम हो रहे हो, केयरिंग पर्सन हो रहे हो। यहाँ आप की जो एनर्जी है वो मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी, वो भी अब बैलेंस होते हुए नज़र आ रही है। आप एक पारिवारिक पर्सन हैं और आप परिवार को बहुत प्यार करते हैं, और ये सारी चीज़ें होते हुए अब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट कर आ रही है, पैसे के रूप में, रिलेशनशिप के रूप में, गुड न्यूज़ के रूप में, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एडवाइस आ रही है अभी आपको कि अब आपको अपना सेविंग भी करना है, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग भी करनी है। यदि आप सारा पैसा खर्चा कर देते हैं, यदि आप बहुत सारी मनी को अपने एन्जॉयमेंट में निकाल देते हैं, तो ऐसा न करें। कुछ पैसा अपने रिटायरमेंट के लिए रखें, कुछ पैसे को आप LIC वगैरह मतलब इंश्योरेंस में भी थोड़ा सा रखें। आप पैसे को मैनेज करें, यहाँ पर यही चीज़ आ रही है, क्योंकि ये पैसे को मैनेज करना आपके सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने अपनी जो बाउंड्रीज क्रॉस कर दी थी, अब यहाँ पर आपको बाउंड्री में रह के एक्सपेंसेस करने के लिए कहा जा रहा था। ठीक है, तो ये प्रोग्रेस तो हो रही है और पैसिव इनकम होने वाली है अब आपको। अब यहाँ पर आप सिक्योर हो रहे हो, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अब आपका लक ओपन हो रहा है। लेकिन आप कंजूस नहीं बनना, सेविंग करना अलग बात है और कंजूस बनना अलग बात है। तो चलिए, आज तो है हमारा
गुरुवार, और हम गुरुवार को लेते हैं साईं बाबा जी के कार्ड्स। तो चलिए देखते हैं साईं बाबा जी आपके लिए कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। साईं बाबा जी प्लीज़ बताइए कौन से मैसेजेस देना है, कौन से मैसेजेस देना है। चलिए आपके लिए अचानक से खुशखबरियाँ तो बहुत सारी आ रही हैं। वेटिंग टाइम फिनिश हो रहा है आपका। ओके, इतने कार्ड दिए हैं। डिस्कवरी, द वर्ल्ड इज़ योर होम, बी हैप्पी। यहाँ पर हर्डल भी रिमूव हो रहे हैं आपके। ओके, मास्क वाले पर्सन, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में जो मास्क लगाए हुए है। यहाँ पर मैंने बताया जैसे कि वो इंसान पहले अलग टाइप का था, पहले आपके लिए बहुत अच्छा सोचते थे, लेकिन अचानक से जेलसी के कारण या कुछ कारण, हट के कारण, या अपनी जीद वो आपके आगे पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते थे, और जिस कारण आपके लाइफ के ये ब्लॉकेजेस बने थे। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि साईं बाबा कह रहे हैं कि अब आपके वो ब्लॉकेजेस, वो हर्डल्स अब आपके दूर किए जा रहे हैं, और आपको ये रिकॉग्नाइज भी करना है। इतना बिंदास नहीं बनना है, क्योंकि अब आप जो खुशियां हासिल करोगे उसको एकदम स्प्रेड मत कर देना, नहीं तो ऐसे मास्क वाले पीपल आपकी लाइफ के लिए कुछ गलत अफर्मेशन दे देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सेफ जोन में ही रहना। यहाँ बहुत सारे लोगों का आपके साथ कुछ कार्मिक कनेक्शन था, जिसके कारण आपके हर्डर्स थे, जिसके कारण आप वो ग्रोथ नहीं देख पा रहे थे, जिसके कारण आपके बहुत सारे काम रुक जाते थे। आप जिस जगह पर पहुंचना चाहते थे उस जगह तक आप नहीं पहुंच पा रहे थे। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ऐसे कार्मिक कनेक्शन को आपको पहचानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और साईं बाबा के साथ यदि आप कनेक्शन फील करते हैं या किसी डिवाइन पावर के साथ आप कनेक्शन फील करते हैं, तो अपने आप को डिस्कवर करो और डिस्कवर करो, और अपने आप को देखो आप अब काम हो गए हो, अब आप ग्रोथ कर रहे हो, आपकी बुद्धि बढ़ते जा रही है, अब आप नीडर होते जा रहे हैं, अब आप गलत फैसले ना लेकर आप सही फैसले लेते हैं। आप जो अकेलेपन में इतने दिनों तक थे, अब उसको हटाकर आप लोगों के बीच में जा रहे हो, मतलब आपको शांति मिल रही है। अब आप जो सेल्फ एनालिसिस कर रहे हो उसके कारण आपके लाइफ में आप एक ग्रोथ देखोगे, हर्डर्स आपके लाइफ में से रिमूव होते हुए देखोगे। और यहाँ पर आया है डेथ का कार्ड। तो देखो इस टाइम पर ना, जब कोई ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश होता है, उस टाइम पर क्या होता है कि आपके बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में से भी निकल भी जाते हैं। मतलब डेथ का कार्ड यही चीज़ बताता है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में से ख़त्म हो जाती है। तो इस टाइम पर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। एक मिनट, कोई मशीन चला रहा है, खूब आवाज़ आ रही थी ना। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुँचना है, आपकी विशेष को पूरा करना है। आप अपने जो फॉलोवर हैं या आपके जो गुरु हैं उनसे भी आप परामर्श ले सकते हैं, और ऐसी चीज़ों को, जो मास्क लगाए लोग हैं या ऐसे कार्मिक लोग हैं, उनसे आप डिस्टेंस भी बाद में क्रिएट कर सकते हो। जो भी लेना देना है वो ख़त्म करो और डिस्टेंस क्रिएट कर लो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ होने वाला है। क्योंकि यह डिस्कवर का कार्ड यही बता रहा है, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होने वाले हो, अपनी लाइफ उन सारे हर्डल्स को दूर करने वाले हो, मतलब आप अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से बनाने हैं वाले हैं। यहाँ पर अब जो इतना भी कष्ट वगैरह सहन कर लिया है उसको रिमूव करने का टाइम आ गया है। तो ये अचानक से आपकी लाइफ में से आप देखोगे कि ऐसे मास्क वाले पीपल आपको नज़र आने लग जाएंगे, आप उनको रिकॉग्नाइज कर लोगे, और यदि आप कुछ लोगों को नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो तो उनको भी आप रिकॉग्नाइज कर लोगे। ये आपकी ज़िंदगी का एक बेहतरीन पड़ाव होगा, ये मैं कह सकती हूँ। और बहुत सारी कार्मिक कनेक्शन है, उसको भी आप जल्दी जल्दी रिलीज़ कर सकते हो, उनके साथ कनेक्ट हो, जल्दी से उनके साथ जुड़ो, उनके काम खत्म करो और डिस्कनेक्ट कर लो। तो ये था आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस। तो चलिए देखते हैं कृष्णा जी आपके लिए कौन सा मैसेज देते हैं। तो जिन लोगों को कृष्णा जी के मैसेज देखने हैं वो कृष्णा जी के भी मैसेज देख सकते हैं। तो यस, ये कार्मिक पीरियड ख़त्म हो जाएगा आपकी लाइफ में से और एक नई ज़िंदगी स्टार्ट होगी, न्यू बिगिनिंग। लो, कृष्णा जी ने कंफर्मेशन दे दिया, यस दिस इज़ द न्यू बिगिनिंग टाइम। बहुत लोगों की लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग होगी। यस, मेरी लाइफ में भी आज एक नया अध्याय जुड़ा,
मेरा यूट्यूब से पैसा आया, है ना, थैंक यू सो मच। तो जो भी हम लोग काम करते हैं ना, उसको सही ढंग से सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। देखो, चॉइस तो हम लोग को बहुत सारी मिल जाती है, पर हम सही चीज़ को चुनते हैं ना, तभी हमारा काम होता है। और सही चीज़ को कब चुनते हो आप? जब आप प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहते हो, मतलब आपके साथ क्या घट रहा है, क्या नहीं घट रहा है, उसमें जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो। क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड है। स्टार का कार्ड क्या कहता है? कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का मिल जाना, मतलब आपकी इंट्यूशन पावर का जागृत हो जाना, ईश्वर के साथ कनेक्शन होना, एक डिवाइन चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाना, वो कार्ड है वो। और जब ऐसा कार्ड यदि आपके पास है, तो आपको हमेशा अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। हमेशा हमेशा किसी भी काम को करते समय अपने ईश्वर से आपको रिक्वेस्ट जरूर करनी चाहिए। यहाँ पर डिवाइन दर्शन का भी काम आ रहा है। तो यहाँ पर आपको कृष्णा यही कह रहे हैं कि आपकी जो सोल है वो कई जन्मों की यात्रा की हुई है, वो डिवाइन से भी कनेक्टेड है। लेकिन आपकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पड़ाव थे जहाँ पर आपको थोड़ा सा स्ट्रगल देखना पड़ा। जब हमारा स्ट्रगल पीरियड एक फिनिश हो जाता है, तब हमारी न्यू बिगिनिंग होती है। और ये पीरियड वही कह रहा है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी है, जो यही कहता है कि एक साइकिल फिनिश हो गई है और नई साइकिल चालू हो रही है। और ये न्यू बिगिनिंग भी कृष्णा जी यही बता रहे हैं। तो कृष्णा जी कह रहे हैं गेट रेडी, चलो जल्दी से मेरे दर्शन कर लो। वाओ, कृष्णा ने ये कार्ड उछाल के दिया है। तो आप क्या क्रिएट करोगे? अबंडेंस क्रिएट करोगे। अब तो कुछ कार्ड नहीं निकालना है। यस, लास्ट कार्ड भी बहुत सही है, क्योंकि वो कह रहे हैं निगेटिविटी को याद करना छोड़ दो। ये निगेटिविटी कोई काम की चीज़ नहीं है, ये सिर्फ नेगेटिविटी बढ़ाती है। ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी में वो सारी विश फुलफिल होगी जिसकी आप बहुत दिनों से इच्छा कर रहे थे। जैसे मेरी इच्छा पूरी हुई, वैसे आप लोग की भी इच्छा पूरी करे कृष्णा। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू माय ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू माय ऑल डिवाइन सोल्स। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। तो यहाँ तक की रीडिंग देखिए, कौन कौन देखता है। जो यहाँ तक की रीडिंग देखा है उसके लिए एक मैसेज है मेरे पास कि मैं जल्दी ही, मेरा स्वाध्याय कोर्स का 5th बैच पूरा हो गया है। अब मैं 6th बैच स्टार्ट करूँगी। ये एक वीनस का नंबर है। वीनस का नंबर मतलब जो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है। तो देखो 6 नंबर के बैच में कौन कौन आता है, कौन ज़िंदगी के प्रॉस्पेरिटी को रिसीव करना चाहता है। तो ये स्वाध्याय कोर्स मैं बहुत जल्दी लॉन्च कर रही हूँ। तो अपने अपना इंटरेस्ट दिखाओगे तो जल्दी जल्दी मेरे मोबाइल नंबर में मुझे मैसेज करो, और मैं एक ग्रुप का लिंक डालूंगी। उस लिंक के थ्रू आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग अपना स्वाध्याय कोर्स स्टार्ट करेंगे। वैसे मुझे 21 को ही स्टार्ट करना था, पर मुझे डिक्लेयर करने में लेट हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा 5th बैच का कल ही वेबिनार ख़त्म हुआ है। तो इसलिए मैं आज आप लोग को डिक्लेयर कर रही हूँ कि 6th बैच इज़ अ वीनस बैच। वीनस बैच मीन्स प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। तो देखिए कौन कौन इस बैच में आना चाहता है और अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहता है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।